नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो ऑन सिस्टम एडमिन बाय नन अदर देन अभिषेक। अभिषेक को इस फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उन्होंने पहले भी बहुत दूसरी कंपनीज में काम कर चुके हैं। तो मैं ज्यादा इंटरनेट वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूँ और वेलकम करता हूँ अभिषेक का। वेलकम अभिषेक, कैसे हो? थैंक यू सो मच मनोहर भाई, बहुत बढ़िया हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होके। तो मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ और सारा वीडियोस भी आपका देखता हूँ और आपके वीडियोस देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमें। अरे मुझे तो अच्छा मिलती है, लगा था मुझे आपसे भी बात। इंस्पिरेशन मिलती है सर आपसे। मैं खुद जब मुझे सब्सक्राइबर पिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और ईमेल भी करते हैं और वीडियोस पे भी कमेंट्स डाल देते हैं कि सर मेरा ऑफर लेटर आ गया, मेरी यहाँ जॉब लग गई, मुझे बहुत खुशी मिलती है लिटरली। और मुझे जब तुमसे कनेक्ट करके बात हुआ था, हमारा कन्वर्सेशन यूट्यूब पे, तुम्हारा विप्रो से हो गया, फिर उसके बाद कोई वोडाफोन में और अभी एक लेटेस्ट कंपनी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था सुन के। एंड थैंक यू कि तुमने लाइक मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और मेरे चैनल पे। थैंक यू मनोहर भाई। और मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ताकि आप प्लीज आज हमारे सब्सक्राइबर्स को और मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि आप जिस फील्ड में हो, जिसको हम सिस्टम एडमिन बोलते हैं, जिसमें यूनिक्स का काम, लिनक्स का काम या जो भी और फील्ड्स हैं, जो और भी उसके अंदर टूल्स या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं उसके रिलेटेड है, इसके सिस्टम एडमिन के बारे में हमको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि कैसे आपने करियर की स्टार्ट करी थी और कैसे आप इस फील्ड में आए और इस फील्ड में एक्चुअली काम क्या होता Sure Manohar bhai. So actually I have completed my masters, that is MCA from Birla Institute of Technology, Mesra, है? situated at Uttarakhand branch. So I got on-campus placement with Wipro Technologies. So what happened? We got 3.5 months training at Mumbai, हम्म। Airoli location, and our training was like different batches were scheduled. Like somebody got training on Windows, somebody got on Linux and SQL. So I was into the batch of Linux and SQL. So क्या हुआ उसमें कि after having training we got back to our college, submitted our project, then after we got our date of joining. तो मेरा date of joining का लोकेशन भी मुंबई में ही था and since I got training on Linux and SQL, luckily हमेशा क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि जिस पे ट्रेनिंग मिला उसी पे आपको प्रोजेक्ट मिले। क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग किसी और चीज में भी मिला हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर चीज की रिक्वायरमेंट अगर नहीं है, किसी और चीज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो आपको किसी और प्रोजेक्ट में भी डाल दिया जाता है। हम्म। तो लकीली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को लिनक्स पे ही मिला काम एंड आवर क्लाइंट वाज सिटी बैंक। और हम लोग के फील्ड में क्या होता है, 24/7 काम होता है, बिकॉज आवर क्लाइंट इज situated at APAC, NAM, EMEA and LATAM region we support। तो उसके बाद क्या हुआ मनोहर भाई कि स्टार्टिंग का 1 मंथ तो विप्रो में जनरल शिफ्ट में मुझे आना था, क्योंकि एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी। और स्टार्टिंग का 1 मंथ उसमें बहुत सारे एक्सेस रीड करने होते हैं। सेफ वर्ड होता है विप्रो में कि आप घर से भी लैपटॉप के थ्रू आप लॉग इन कर सकें, उसमें अलग अलग पासवर्ड जनरेट होता है एवरी टाइम लॉग इन टू योर सिस्टम। और विप्रो में एक चीज बहुत अच्छा लगा कि एक्सपोजर वहाँ पे बहुत अच्छा है। और स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो फिर क्या होता है कि फिर आपको नेक्स्ट जो काम मिलेगा, आपको फर्स्ट काम के हिसाब से ही आपका नेक्स्ट काम डिसाइड होता है। तो यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा, बोलते हैं कि विप्रो के पास बहुत सपोर्ट प्रोजेक्ट्स है, हाँ तो आप भी सपोर्ट में थे? हाँ, सपोर्ट में ही है। ये जो फील्ड है हम लोग का सपोर्ट में ही फील्ड आता है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, इसमें डेवलपमेंट नहीं होता ऐसा कुछ? क्योंकि नहीं, ये डेवलप नहीं है, ये सपोर्ट फील्ड ही है। क्योंकि इसके अंदर हमको ऑलरेडी ओएस मिल गया जो विच इज अ लिनक्स, करेक्ट? हाँ, ओके। ओएस रिलेटेड कोई भी इश्यूज आए तो फिर उससे सॉल्व करना होता है। ओके, तो जैसे ओएस पे, तो जैसे मुझे सिर्फ मुझे एग्जांपल सिंपल सा बोलूं कि भाई पासवर्ड रिसेट हो गया, ये भी इसमें कैटेगरी में आता है ओएस पासवर्ड रिसेट, या फिर इससे एडवांस भी कुछ आता है? ये तो बेसिक हो गया, ये तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया, जो चैप्टर 1 टाइप से आप कह सकते हो उसको। इससे बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन होता है इसमें ओके। कि मतलब आपको लाइव ट्रबल शूटिंग करना है, अलग अलग टीम से लोग बैठे हुए हैं, स्टोरेज टीम से, नेटवर्क टीम से, आप रेड हैट से रिलेटेड इशू रिजॉल्व करेंगे तो आप ओएस टीम से हैं। तो बहुत डीप तक ये जाता है।
ओके, और अपना जैसे विप्रो में जो बोलते हैं ट्रेनिंग, उस वो आपकी ट्रेनिंग 3.5 महीने की थी। हाँ, 3.5 महीने की training। तो ये आपका कॉलेज खत्म होते ही, एमसीए खत्म होते ही आपको साथ के साथ टीसीएस सॉरी विप्रो का ज्वाइनिंग आ गया था? एमसीए क्या होता है, लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो हाँ। 5th सेमेस्टर में ही आपका प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, ठीक है। हाँ, तो फिर आपने तो जो इंटर्नशिप 6th किया? सेमेस्टर होता है उसमें आप कॉलेज में जाते नहीं, उसमें आप ट्रेनिंग ले रहे होते हो बाहर में। और तो बस आप ट्रेनिंग लेके फाइनल सबमिशन के लिए बस एक बार एक दिन के लिए कॉलेज आना होता है, प्रेजेंटेशन देने के लिए बस। तो एमसीए करते वक्त 5th सेमेस्टर में जिस कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, वो कंपनी आपको ट्रेनिंग भी करवाएगी, ऐसा? हाँ हाँ, ट्रेनिंग कराती है। ऐसा सेम चीज टीसीएस भी करती है, पता है कुछ आइडिया? टीसीएस का तो नहीं आइडिया है, लेकिन उस टाइम पे जिसका भी जो जो कंपनी में प्लेसमेंट हुआ सब लोग, जैसे कि किसी का नोमुरा में हुआ, किसी का इंफोसिस में, किसी का विप्रो में, तो सबको ट्रेनिंग उसी टाइम पीरियड में मिल रहा था, क्योंकि फिर वापस आके कॉलेज में आपको सबमिट भी करना होता है। ओके। तो अभी तुम जैसे लिनक्स के अंदर आ गए है ना, विप्रो में तुमने हाँ स्टार्ट किया, फिर तुमने वोडाफोन में गए। जब तुम वोडाफोन में गए, वो तुम्हारा जब फर्स्ट कंपनी का स्विच था, हाँ, वो याद है तुमने कितने साल बाद मारा था? 2.5 साल बाद मान लिया था। 2.5 साल बाद मारा था। और जो तुम्हारा फर्स्ट स्विच था, तुम उसके लिए तुमको, वो तुम्हारे माइंड में क्या था, क्या ये स्विच मारना सही है, या फिर उस टाइम पे वो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था उस टाइम पे? अपॉर्चुनिटी कैसे मिली तुमको? अपॉर्चुनिटी वो किसने दिलवाई? रेफरल था, खुद से किया? एक्चुअली क्या था, हम लोग का 4-5 लोगों का ग्रुप बन चुका था जो हम लोग साथ में तैयारी करते थे इंटरव्यू का। तो क्या होता है ना कि आपको जल्दी कोई बताते नहीं है कि क्या क्या चीज पूछा जा रहा है अभी इंटरव्यू में। तो वो इंटरव्यू देते देते आइडिया हो गया सब कुछ कि क्या अभी पूछ रहे हैं सब। तो आपके फ्रेंड ऑलरेडी वोडाफोन में थे? नहीं नहीं, हम लोग साथ में जो जो लोग विप्रो में थे, तो 1 साल सीनियर जो था मेरे से, या मेरा जो बैचमेट था, तो हम लोग जो सेम प्रोजेक्ट में थे या कुछ कुछ जो अलग ही थे, तो सब साथ में ही स्टार्ट कर दिया ढूंढना कि अब मुंबई में ही रहना है, अब चलो अब। ओके। तो फिर ये वोडाफोन की अपॉर्चुनिटी तुमने सर्च कैसे की, या फिर तुमको कॉल आया था अपने आप? एक्चुअली क्या होता है, naukri.com में तो एक प्रोफाइल रोज अपडेट करने से हम लोग का सर्च लिस्ट में ऊपर में आता है। ओके। और मेरे साथ एक विप्रो में ही था एक डेटाबेस टीम से, हम्म। तो उनका कोई फ्रेंड था यहाँ वोडाफोन में, तो वो उनको बोला था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कोई तुम्हारा फ्रेंड हो तो बताना, रेफरल का था वहाँ पे। हम्म। तो फिर वो मेरे पास आए, बोले कि अभिषेक ऐसा ऐसा है, तो हम बोले कि हाँ हम तो ढूंढ ही रहे हैं। तो बोले कि सीरियस हो तो बोलो, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो हम बोले हाँ हाँ हम सीरियस है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार तो आता नहीं है, करेक्ट। और तैयारी भी मेरा चल रहा था। हम बोले कि क्या पता कहाँ हो जाए। हम्म। तो फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग में हुआ, और उसके बाद सब कुछ हो गया यहाँ पे। और फिर जब तुम विप्रो से वोडाफोन में गए, तो तुम्हारा तुम्हारा जो वर्क प्रेशर था, या जो तुम्हारा काम था, वो ऑलमोस्ट सेम था या डिफरेंट था? और टाइम ज्यादा था, कम हो गया था? वो कैसा था उधर का प्रोफेशनल लाइफ? यहाँ वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था कंपेयर टू विप्रो, ओके। क्योंकि विप्रो में क्या होता है ना कि विप्रो के पास, विप्रो था हम लोग का सर्विस बेस्ड कंपनी, और ये प्रोडक्ट बेस्ड है, इसके अलग अलग भी क्लाइंट है। करेक्ट। तो ये क्या होता है कि ये कुछ कुछ काम जो ये खुद से करता है, तो उसमें जैसे कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें इंटरव्यू होती है। जैसे विप्रो में क्या था, जैसे कि पहले हम लोग ट्रेनिंग लिए फिर उसमें चले गए, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था, तो उसी टीम के लिए पर्टिकुलर मेरा इंटरव्यू हुआ था। हम्म। तो उसके बाद जब यहाँ आया तो यहाँ पे वर्क प्रेशर तो बहुत ज्यादा था, लेकिन ये है कि काम करके भी आदमी को पता चलता है कि हाँ वो कितना झेल सकता है। तो एक्सपीरियंस अच्छा ही था। और वोडाफोन का एक प्लस पॉइंट है कंपेयर टू विप्रो की, इसका जो कैब फैसिलिटी है। हम्म। विप्रो में आपको एक है नोडल पॉइंट, जैसे कि नोडल पॉइंट से ही आपको कैब फैसिलिटी मिलेंगे, ओके। और अगर आप नाइट शिफ्ट में हो तो ही आपको दोनों साइड का मिलेगा, पिकअप हम्म। ड्रॉप। हम्म। वोडाफोन में ऐसा नहीं था, आपका शिफ्ट जो भी रहे, मॉर्निंग, यहाँ पे मेनली 3 ही शिफ्ट था, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। तो नाइट हम्म। आपको 45 डेज में एक बार आएगा, 5 दिन के लिए। ओके। तो यहाँ आपका कोई भी शिफ्ट हो, ये तो अभी कोविड की वजह से हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अदरवाइज
होम पिकअप होम ड्रॉप हो रहा था सारा कुछ यहाँ पे। चाहे को दिन का कोई भी टाइम हो, कोई भी शिफ्ट हो। कोई भी शिफ्ट हो, आपको मतलब गाड़ी लेने का जरूरत ही नहीं है, अगर आप बस। ओके, मतलब अगर किसी के पास बाइक नहीं है, एक्टिवा नहीं है, तो बेटर वोडाफोन ज्वाइन कर ले। हाँ, इसमें 1500 आपका कट होगा और 35 किलोमीटर रेडियस लोकेशन से आपका पिकअप ड्रॉप होता है यहाँ पे। 35 किलोमीटर बहुत होता है। हाँ, मेरे फ्रेंड लोग हिंजवाड़ी में जो रहते थे वो भी आते थे यहाँ खराड़ी पे। कि अच्छा मुझे भाई मिल ही रहा है तो क्या दिक्कत है। अभी तुम सिस्टम एडमिन बन गए। ओके। हाँ लेकिन, हाँ अभी थोड़ा सा टेक्निकल की बात करते हैं। मतलब इस सिस्टम हाँ, एडमिन बनने के बाद क्या मुझे खुद से सीखना चाहिए, या फिर मैं ऐसा कुछ जो मैं खुद गूगल से सीख सकता हूँ, या फिर ऐसा कुछ मैं कुछ पर्टिकुलर इसका कुछ सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ जो मुझे इसमें ना। होता है, दो सर्टिफिकेशन होता है। एक होता है RX 200 और एक होता है RX 300। एक होता है रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर ओके, और एक होता है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। तो टोटल 4 हो गए। दो हो गए, मतलब एक हो गया RHCSA, ये बेसिक वाला हो गया, ओके। रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिन। और एक ओके। होता है RHCE, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। ओके। उसका लेवल बढ़ते जाता है, आप जैसे जैसे जितना लेवल पे आप जाओ। हम्म। इसके ऊपर भी होता है, फिर आर्किटेक्ट का भी होता है। तो मतलब अगर कोई इस फील्ड में आ जाए, तो वो अगर ये बोले कि भाई मेरी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, तो उसको क्या आंसर देंगे हम? जरूर होगी, आप जो भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड में इतने अच्छे बन जाओ कि अपॉर्चुनिटी तो है ही सारे फील्ड में। वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का आपका इंटरव्यू होता है। ऐसे ही कोई सिलेक्ट तो नहीं करता है, आपका तो इंटरव्यू होगा, तो उसके हम्म। लिए तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर इंटरव्यू की बात करें, तो हम इंटरव्यू के लिए कहाँ से पढ़ सकते हैं? जो आप काम कर रहे हैं, आपका जो डेली एक्टिविटीज है, BAU एक्टिविटीज है, सबसे पहले तो उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप काम करते क्या हो वहाँ पे। ओके। तो जो काम करते हो उसके बारे में आपको पूरा, मतलब सही से आप बता दो कि हाँ ये काम करते हैं, वो अगला को समझ में आ जाता है कि हाँ ये काम करके बोल रहा है। और उसको ये भी समझ में आ जाता है कि जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो चाह रहे थे कि हम लिनक्स में ही आ जाए। उन हम्म। लोगों को लॉग वाले फील्ड में डाल दिया था, जो लोग लॉग रिव्यू नहीं करते हैं। करेक्ट। तो फिर साथ में वो आ गए थे, तो हम जब काम करते रहते थे तो हम बोलते थे कि आ जाना 1 घंटा टाइम बीच में मिले तो, और देख लेना कैसे करते हैं। तो वो किया, वो मेहनती भी बहुत था, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने गया तो उसको पकड़ लेते थे कि क्योंकि कुछ कुछ चीज जब पूछते हैं ना कि हाँ ये इशू हुआ तो फिर तुम कहाँ गए, हम्म। तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये काम नहीं किया है, ये पढ़ के बोल रहा है सिर्फ। तो ये सब लोग ध्यान से सुन लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेकिन हाँ लेकिन हाँ, वो बंदा इतना मेहनती था कि लास्ट में वो इन्फोसिस में डेवऑप्स में स्विच किया। क्या बात है। हाँ, इस फील्ड में सिस्टम एडमिन में, जैसे आपने सबसे पहले बोला था नेटवर्क एडमिन होता है, फिर अभी नहीं आपने। नहीं, ये लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। इसमें 3 अलग अलग होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कंपनी में क्या होता है, HP यूनिक्स का अलग टीम होता है, सोलरिस का अलग टीम होता है, हम्म। और रेड हैट लिनक्स का अलग टीम होता है। हम्म। तो वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा सपोर्ट वो करता है पर्टिकुलर चीज को। तो ओके। जैसे कि बहुत सारे कंपनीज में, जैसे कि IBM के भी कुछ सर्वर्स हैं, ज्यादा सर्वर्स नहीं है। तो हम्म। वो क्या करते हैं, इसी टीम में IBM एक्सपर्ट को भी ले लेते हैं हम्म। कि अलग से कोई टीम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर ज्यादा नहीं है तो उस हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जब सर्वर सपोर्ट बहुत ज्यादा था, तो अब वोडाफोन में अलग अलग टीम थी, HP यूनिक्स की अलग टीम, सोलरिस की अलग टीम, लिनक्स की अलग टीम। ओके, मतलब तो ये कंपलसरी होता है अलग अलग टीम बनाना, या फिर सब एक जगह भी बैठ जाएंगे तो एक बंदा भी 2-3 काम कर सकता है, ऐसा कुछ? वो तो डिपेंड करता है कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंपनी का कितना बजट ज्यादा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, तो यहाँ हम्म। पे उस हिसाब से। अगर छोटा काम है तो छोटा काम के लिए तो आप ज्यादा पैसे में खर्च करोगे, उस हिसाब से कंपनी अपना डिसाइड करता है। ये सब ओके। हम लोग के हाथ में नहीं रहता है, हम लोग के हाथ में है कि आप इंटरव्यू दीजिए, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाइए और काम कीजिए। ओके। और ये तो कंपनी लेवल का डिसीजन होता है। हाँ, हम लोग मार्केट का में इसका कंपटीशन कितना है, अगर कंपटीशन की बात करें? मार्केट में अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, हम्म। और कंपटीशन है, लेकिन आप अगर अच्छे से काम कर रहे हो तो फिर आपको नहीं उतना लगेगा कि कंपटीशन ओके, और अगर हम जो सर्टिफिकेशन अगर हमको करना हो, तो क्या ये
पेड सर्टिफिकेशन हेल्पफुल होता है या फिर अगर हम कोई फ्री का सर्टिफिकेशन कर ले तो वो हेल्पफुल होता है? नहीं नहीं, इसमें क्या है ना कि आपको कंपनी ही आपको इसका रिम्बर्समेंट कर देगी। आप सर्टिफिकेशन कीजिए और उसके बाद वहाँ पे सबमिट कीजिए, कंपनी आपको करा देती है। ओके, तो मैं ये सब्सक्राइबर्स लोगों को ये बात बता दूं कि अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, प्लीज अपने मैनेजर के साथ कंसल्ट कर लो कि हाँ मुझे इस चीज का इस जो अभी दो सर्टिफिकेशंस के नाम बताए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उन दो सर्टिफिकेशन के इंटरेस्टेड हूँ, वो आपके लेवल्स के हिसाब से होंगे सर्टिफिकेशन, राइट? ठीक हाँ। है। और इस फील्ड में सबसे अच्छा एक और चीज है कि इसके बाद आपको क्लाउड में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि वो ओएस के ऊपर ही होता है। तो हम्म। आपने अगर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है हम्म। तो फिर बहुत सारे लोग क्लाउड में स्विच कर जाते हैं, क्योंकि फिर वो इसी से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि इसके ऊपर होता है क्लाउड का सारा। क्लाउड में स्विच कर जाते हैं मतलब ये डेवऑप्स के बेसिस पे सर? डेवॉप्स में भी चले जाते हैं बहुत लोग क्लाउड में ही चले जाते हैं, प्योर क्लाउड में। ओके। लिनक्स जाना। का अगर आपका नॉलेज है तो फिर उसमें एडवांटेज आपको मिल जाता है, क्योंकि सारी चीजें आपको इजीली समझ में आने लगती हैं। हाँ, तो ये क्लाउड में जाने के लिए मतलब खुद सामने कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है या फिर हम अपनी साइड से कुछ पर्टिकुलर कोई सीख सकते हैं, सर्टिफ को कोर्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ? आपको खुद से कोर्स करना होगा। आप अपना यूडेमी में जाइए। आप हम तो यूडेमी के थ्रू ही बहुत सारा कोर्स किए हैं, जैसे पाइथन का कर लो, हम्म। स्क्रिप्टिंग का कर लो, क्लाउड का देख लो। हाँ, क्या करते हैं ना, बहुत सारी कंपनीज का जो रिक्वायरमेंट निकलता है तो उसमें वो लोग ये मांगते हैं कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और अर्जेंट अगर रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके पास जैसे कि नोटिस पीरियड में आप ऑलरेडी हैं और 10-15 दिन बचा हुआ है, तो कितना बार होता है कि आपको क्लाउड में ही ले लेते हैं और फिर वो ट्रेनिंग दे देते हैं आपको। हम्म। तो ये आपके लक पे भी बहुत बार डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि हम लोग से जो बहुत अच्छे हैं वो लोग लाइफ में पीछे रह जाते हैं। नहीं, हाँ आप हाँ। देखते हैं अपने आसपास की, यहाँ कम एजुकेटेड लोग भाई बहुत पैसा छाप रहा है, और जो पढ़ा करेक्ट। लिखा है वो सिंपल साइकिल से आ रहा है, घर मोटरसाइकिल तक पहुंच पाता है। करेक्ट करेक्ट। तो वही लक भी है। हाँ, लक तो बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ, लक। बहुत बड़ी बात। और ये सबसे बड़ी बात जो है वो है कि नोटिस पीरियड क्या है विप्रो और वोडाफोन में? जब जब हम विप्रो में थे उस टाइम पे 30 डेज नोटिस पीरियड, 60 डेज नोटिस पीरियड था, और अब क्या हो गया, रिवाइज करके वो लोग 90 डेज कर चुके हैं विप्रो वाले। हाँ, तो मुझे जहां तक अभी लग रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल सर्विस बेस्ड कंपनीज हैव नोटिस पीरियड ऑफ 90 डेज नाउ। और यस यस। वोडाफोन? वोडाफोन 60 डेज। हाँ, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का भी 60 डेज हो गया, ये मैंने जो चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नाउ हैव 60 डेज नोटिस पीरियड विच इज 2 months, एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज हैव 90 डेज दैट इज 3 months नोटिस पीरियड। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा व्यूवर्स के लिए कि हम्म। हम लोग मेहनत वहां से करना छोड़ देते हैं जहां से हमें अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट मिलने वाली होती है। मतलब गेट खुलने ही वाला रहता है कि हम लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। हम्म। क्योंकि हम भी वोडाफोन में थे तो हम पिछला 1 साल से ट्राई कर रहे थे कंटिन्यू, मतलब लिंक्डइन में जाते, लिनक्स हम्म। जॉब्स लिनक्स इन में, जॉब्स लिनक्स इन बैंगलोर, ऐसे करके सर्च करते हैं। फिर उससे रिलेटेड लोग मिलते हैं कि हाँ वो ऑलरेडी हैं, वो एचआर है उस कंपनी में। फिर उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, उसको पूरा जैसे कि 30-40 को भेजेंगे तो उसमें से 4-5 ही है जो आपको रिप्लाई करेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही। तो फिर वो सब फेज को झेलना बहुत आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हार मान लेना चाहिए कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अपने तरफ से कोशिश करते रहो। कितना बार तो हम ऐसे हुआ है कि naukri.com में भी जो आता है कि हाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें ज्यादा मांगेंगे कि 30 डेज नोटिस पीरियड वाला ही चाहिए। तो भाई जब तक फर्स्ट हमको जॉब नहीं मिलेगा, हम अब कोई रिजाइन कैसे कर देगा। हम्म। तो पहला जॉब क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद फिर तो आपको 2-3 ऑफर मिल ही जाते हैं, क्योंकि तो फिर ये जब आपका कम्प्लीट पीरियड रहता है फिर आपको बहुत सारे कॉल आने लगेंगे। ये आपने एक्चुअली लास्ट में बहुत मैं बोलता हूँ प्रो टिप दे दी कि अगर हाँ कि कभी कंपनी में जाना है तो ये ही आपको करना है कि 50-40 लोगों को रिक्वेस्ट भेजना है तो उसमें से 4 लोगों का ही रिस्पॉन्स आएगा, और हाँ, उसमें ये वो। मान के चलना, पहले ही ये सोच लेना है कि हाँ हाँ। सब कोई रिप्लाई करने वाला नहीं है। हाँ, और 1-2 शायद। लोग ही रिप्लाई करेंगे, ये हाँ। सोच के चलनी चाहिए कि अगर हम 50 को भेज रहे हैं तो 1-2 ही रिप्लाई करेंगे। हाँ, और अगर तो जब उससे आप वो उनमें से एक दो पॉजिटिव आपको लोग रहेगा। रिप्लाई कर दे तो रिक्वेस्ट है आप उनसे पोलाइटली बात करो और उनको बोलो हाँ कि आई एम रियली लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ है तो प्लीज मुझे रेफर करो। हाँ ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट्स हो इस फील्ड के रिलेटेड आपको,
तो आई रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालो और अपना क्वेश्चन पूछो, ताकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर बाद में अभिषेक को कि या तो हम किसी दिन फिर क्वेश्चन आंसर राउंड ले लेंगे, अगर ज्यादा हुए तो, अगर एक आधा हुआ तो फिर हम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने का फुल कोशिश करेंगे। जरूर मनोहर। ओके, और अगर किसी को भी कोई फ्यूचर में कुछ रेफरेंस चाहिए हो, हाँ अगर ये रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइबर से, हर चीज का जबरदस्ती एडवांटेज मत लो, ठीक है। अभिषेक है, अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है अपनी जॉब से, ओके, तो ही प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दो कि यस आई एम रियली लुकिंग फॉर जॉब और आई एम लाइक आई नीड जॉब, ओके। अगर आप थोड़ा सा अच्छा हो, आपके पास जॉब है, स्टेबल है, तो आप प्लीज अपना खुद से ट्राई करो, जो बिल्कुल अभिषेक ने टिप्स दी हैं वैसे, ठीक है। तो ऐसा मुझे भी और अभिषेक को भी ऐसे ढूंढ के मैसेज मत करो कि सर मेरी जॉब लगाओ लगाओ लगाओ, ठीक है। इसी बात पे एक बात बोलना चाहेंगे मनोहर भाई, एक्चुअली मेरा एक एक साल सीनियर ही फ्रेंड है विप्रो का, तो वो भी ढूंढ रहा है जॉब। तो क्या हुआ कि वो मुझे रिज्यूमे दिया, तो वो अपना रिज्यूमे दिया, तो हम मैनेजर को तो फॉरवर्ड ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो हम मैनेजर को बोले कि ही इज रियली अमेजिंग पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो वेरी टेक्निकल पर्सन, क्योंकि उसके पास AWS का भी सर्टिफिकेशन है, रेड हैट का भी सर्टिफिकेशन। ओके, वेरी गुड। लेकिन मैनेजर लोग पता नहीं कैसे वो लोग क्या करते हैं, वो मतलब मान के हम जब से वोडाफोन ज्वाइन किए ना 5-6 बार उसका रेज्यूमे हम अपना मैनेजर को भेजे होंगे, लेकिन उसको मतलब कभी उसका अभी तक एक बार भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया। ओके, हार्ड लक, मतलब उसका हार्ड लक था। हाँ, हार्ड लक बोल सकते हैं। तो आप तो मैं ये भी एक पॉइंट वाली बात है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार अपने दोस्त पे शक करना चाहिए कि भाई तू ही मेरा जॉब नहीं लगवा रहा। कोई आपको हेल्प करे, कौन आपको कब हेल्प कर दे ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। हाँ करेक्ट, और आपका हाँ जो नहीं भी आपको जान रहा है उसके थ्रू भी आपको हो जाता है। हाँ करेक्ट। बस अपने तरफ से है कि हमेशा एफर्ट लगाते रहना, क्योंकि हम भी इतना अभी तक जो स्विच किए हैं तो उसमें ऐसा नहीं हुआ है कि कोई हमको जानने वाला था हमको हेल्प कर दिया, हमेशा अननोन के थ्रू ही हुआ कि हाँ कोई naukri.com से वहाँ पे मिल जाता है कि उसका ईमेल आईडी है, वी हैव लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्लीज प्रोवाइड बिलो डिटेल्स। तो उसमें वो लोग बहुत सारे डिटेल्स मांगते हैं। तो एक और चीज होता है कि एक्सपेक्टेड CTC वाला पार्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे पास तो ऑफर तो है नहीं, तो जब तक ऑफर नहीं होता है तब तक फिर आदमी, और हमको पता नहीं है कंपनी कितना देने वाली है, करेक्ट, उसका क्या बजट है, तो वो वाले फील्ड में बस ये डाल के छोड़ देते थे एज पर कंपनी पॉलिसी या एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, बस वो फील्ड डाल के छोड़ देते थे। फिर HR का कॉल आता था कि वी हैव टू फिल दिस कॉलम, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम। हम बोलते थे वी कैन डिस्कस दिस पार्ट आफ्टर हैविंग टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू। वेरी गुड, ये एक्चुअली अच्छा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। हमको जैसा लगता है बेस्ड ऑन माय फाइंडिंग्स कि वो लोग स्टार्टिंग में ही कम बजट वाला सर्च करते हैं कि बाद में जाके हमको धोखा नहीं देंगे। हाँ, तो जो लोग लिंक्डइन पे लड़ते रहते हैं ना कि हाँ। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बहुत लोग ऐसे लिंक्डइन पे आके बोलते रहते हैं हमको अपनी सैलरी ऐसा देना चाहिए, वहाँ HR को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक है यार, ये दुनिया है, आप किसी एक इंसान को नहीं समझा सकते, ठीक है। तो आप, सिंपल सी भाषा है, आपको अगर आपके टैलेंट पे आपको कॉन्फिडेंट है कि मेरे में टैलेंट है, ठीक है, हर बंदे की स्किल्स एक न किसी ऊपर से ऊपर या नीचे होती है, उस हिसाब से ही आपकी सैलरी डिसाइड होनी चाहिए, ये हर दुनिया मानती है। तो इसलिए बोलते हैं कि सैलरी वाला पार्ट डिस्कस करने से पहले आप पहले एक्चुअली अपना इंटरव्यू वाले पार्ट के लिए फोकस करो। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, सामने वाला इंप्रेस होएगा, वो इंप्रेस होएगा तो फिर आपको आपकी मन मर्जी मुताबिक सैलरी मिलेगी, नहीं तो फिर उतनी मिलेगी जो कंपनी का है जितना बजट। सिंपल। हाँ। सो फाइनली नाउ वी केम टू एन एंड ऑफ अवर दिस सेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक से बात करके इस टॉपिक पे, और उन्होंने हमको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं, प्रो टिप्स जिसको बोलता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितना अच्छा लगा है। ओके, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा मनोहर भाई आपके सब्सक्राइबर के लिए, मनोहर भाई बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आप प्लीज इनके वीडियोस को ज्यादा लाइक ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि द एफर्ट ही पुट्स इज फॉर ऑल ऑफ द व्यूअर्स, सो आई रिक्वेस्ट
everyone to support Manohar bhai. थैंक यू सो मच। वो मुझे भी पता है, मैं रात के 1:30 बजे तक कैसे जाग के काम करता हूँ। ठीक है, सिर्फ आप सबके लिए। और थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिस्टम एडमिन प्रोफाइल। थैंक यू सो मच एंड होप वी आवर पाथ cross in future and see you. Bye bye. Yeah, thank you so much Manohar bhai. Thanks a lot. Bye bye.